हेलो स्टूडेंट, हमारा गणित का YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के अध्याय दूसरा का गणित विषय के अध्याय दूसरा का प्रश्नावली के सभी सवाल का वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रश्नावली पहला के जितने भी सवाल हैं वो सबका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा जितने भी लिंक हैं, उस लिंक को वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 हमारे वेबसाइट भी है विजय दिवाकर education.blogspot.com को भी टच करेंगे तो वहां भी मिल जाएगा आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक। या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, हर सवाल का लिंक मिलेगा आपको, उसको टच कर दीजिए और उसके बाद आप उसको वीडियो को देख करके आप लाभ ले सकते हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। यहां पर प्रश्नावली आपका पहला का प्रश्न दूसरा का स नंबर का सवाल। इसके पहले जितने भी अ ब है और सवाल पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सवाल का वीडियो हम बना चुके हैं, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर सवाल का वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए इस सवाल का हल आपको बताते हैं, बिल्कुल चुटकी में आप हल कर सकते हैं ऐसे सवाल को। आलेख चित्र से हल के बारे में बताइए। पुस्तक में स्पष्ट लिखा है आलेख चित्र से हल के बारे में। आपके ही पुस्तक का मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ये देखिए आपकी ही बुक का मैं पकड़ा हुआ यहाँ पर, आपके ही सारे पुस्तक का सारे सवाल एमपी से एमपी बोर्ड में परीक्षा में आने लायक जितने भी सवाल हैं वो सबका वीडियो आपको मिलेगा। बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर स नंबर का सवाल है। माइनस का 4x है, ऋण 4x धन 6y बराबर 3। यहां पर है ऋण का 2x ऋण 3y बराबर 5। इस सवाल का खाली स्थान हल है, मतलब इसकी हल के बारे में बताना है कि अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब दो रेखा एक दूसरे को ऐसे काट देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, तो वहां पर उस समीकरण का अद्वितीय हल हो जाता है। जिस बिंदु पर काटता है वही बिंदु के निर्देशांक उस समीकरण का हल बन जाता है, तो हम कहेंगे समीकरण का अद्वितीय हल है। और जहां पर एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चिपका हुआ जाता है, एक के ऊपर ही दूसरा रेखा जाता है, मतलब कई हजार बिंदु पर उसको काटते हुए जाती है, अर्थात उस समीकरण के अनेकों हल हो जाते हैं। लेकिन जब एक रेखा के पास से थोड़ी दूर से दूसरा रेखा बिल्कुल समानांतर जाती है, एक दूसरे को बिना टच किए हुए एक दूसरे के समानांतर रहती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, तब हम कहेंगे जब एक दूसरे को लोग नहीं काट रहेंगे तो फिर हल कहां से निकलेगा? जहां काटते हैं वही कटान बिंदु उसका हल होती है। अब देखो ये नहीं काट रहा है, दो रेखा जो है, तो हम कहेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, वहां पर x और y का कुछ भी मान नहीं आएगा। तो चलिए ग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर स नंबर के सवाल का ग्राफ है। ऋण 4x धन 6y बराबर 3 का ये रेखा है, देखिए ये रेखा जा रही है ऐसे करके। और उसी तरह से ये जो दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 5, इसका भी रेखा आपको दे रखा है पुस्तक में, ये रेखा है उसका 2x ऋण 3y बराबर 5। दोनों रेखा एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है, सीधा, कहीं पर नहीं काटेगा, कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तब हम कहेंगे यहां पर इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे रेखा है? समांतर रेखा है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इस समीकरण का, बिल्कुल नो सॉल्यूशन। इसमें x और y का मान कुछ भी नहीं आएगा, अप्राप्त होगी इसमें x और y का मान, नोथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा इसमें, नोथिंग आंसर, यही इसका आंसर है। x और y का मान कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काट रहे, समानांतर है, पैरेलल है। मैं बार बार कह रहा हूं दोनों समांतर रेखा, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, बिल्कुल दिमाग में रखिए दोस्तों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, द समीकरण देखिए, द नंबर का सवाल, समीकरण है x धन 2y बराबर 3, 4x धन 3y बराबर 2। इस समीकरण का कौन सी हल आएगा उसको यहां पर लिखना है। तो इसका ग्राफ पुस्तक में दे रखा है, यहां पर ग्राफ को आप ध्यान दीजिए। x धन 2y बराबर 3, ये है उसका समीकरण, x धन 2y बराबर 3 का ये समीकरण है, जो अलग अलग बिंदु पर इस तरह से काटते हुए ग्राफ बन गया है। देखो यहाँ पर निर्देशांक आया ऋण 3 3 में, यहाँ पर, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, जहां जहां पर निर्देशांक आया उसका ग्राफ बना दिया गया है बुक में।
अब देखिए 4x धन 3y बराबर 2, इसका समीकरण ये है, ये जा रही है। देखिए अब दोनों समीकरण का रेखा हमको मिल चुका है और दोनों एक दूसरे को यहां पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, दोनों एक दूसरे पर काट रही है। हमने अभी बताया जब दो रेखाएं समीकरण की, जब दो सरल रेखाएं, दो ग्राफ एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम कहेंगे इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ही समीकरण का हल है और अद्वितीय हल है। अद्वितीय माने इसके जैसा और कोई दुनिया में हल ही नहीं है, उसको कहते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर ये जो निर्देशांक बिंदु है यही इस समीकरण का हल है। अर्थात निर्देशांक बिंदु कैसे निकालेंगे, जहां काटा है उसके आप नीचे आइए सीध में, छोटे जो बिंदु जो रेखा रहती है पतली रेखा, उस पतली रेखा में नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा -1। देखिए यहां पर -1 लिखा है। और इधर जब जाएंगे y अक्ष के सीध में तो y अक्ष के सीध में मिलेगा यहाँ पर 2, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। x अक्ष को ऋण 1 के सीधे में काटा, y अक्ष को 2 के सीधे में काटा, ऋण 1 2, यही इसका निर्देशांक बिंदु है। अर्थात यहाँ पर ये जो ऋण 1 है वो x का मान हो गया और इसी तरह से y का मान हो गया 2 और इसका अद्वितीय हल आया, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण का अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, इस समीकरण का हल है, क्योंकि एक दूसरे को एक काट रही है। और कहां पर काटता है, ऋण 1 और 2 के सीध में। तो ऋण 1 और 2 इस बिंदु का, कटान बिंदु का निर्देशांक बिंदु है, यही उसका उत्तर है। प्यारे बच्चों x बराबर ऋण 1 y बराबर 2, यही समीकरण का उत्तर है, हल है, यही मान है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रखिए प्यारे बच्चे, और इस तरह से बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ये आने लायक है। और गणित लेकर अगर आप लोग पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं आप लोग, तो बहुत सारी ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये ग्राफ की शुरुआती दौर है, बिल्कुल सीखिए, कंपटीशन एग्जाम में भी आप लोग को काम आएगा, पीपीटी के एग्जाम में भी काम आएगा, पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाएंगे तो भी आपको ये सब ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब काम आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन एग्जाम की भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोग को। तो इस तरह से आप हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, राइट साइड में छोटा से एरो का सिंबल होता है, वहां पर आप जाइए और वहां आप दबाएंगे तो नीचे में बहुत सारा डिटेल मिलेगा और नीले रंग का बहुत सारा लिंक मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उस लिंक को टच करके इसके पहले के सारे सवाल को आप देख सकते हैं, इसके बाद के भी सारे सवाल आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे लिंक रहते हैं। तो अगर आपको हमारे पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट सवाल अगर आप पाना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके हमें आप भेज सकते हैं। आईएमपी से आईएमपी परीक्षा में आने लायक हर इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो हम आपको पहले देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक की बनती है, और मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही हम दुआएं देंगे। इसलिए बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू प्यारे दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।